तहसीलों में पैमाइश संबंधी मामलों के जल्द निस्तारण के लिए डीजीपीएस तकनीक का प्रयोग किया गया, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्व परिषद के जो चेयरमैन अनिल कुमार जी मौजूद हैं। सर, एक नई तकनीक का आज प्रयोग किया गया, आप भी धरातल पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए, किस तरह से इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, गांव में दो किस्म की समस्याएं आमतौर से आती हैं। एक समस्या तो है कि हमारा जितना खतौनी में एरिया है उसके मुताबिक हमारा मौके पर कब्जा नहीं है, तो काश्तकार आता है और कहता है कि हमारे खेत की पैमाइश कर दी जाए, तो फिर हम उसके खेत की पैमाइश करते हैं नक्शे के मुताबिक। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि नक्शा ही कहीं कहीं पर त्रुटिपूर्ण बना हुआ है या उतना एक्यूरेट नहीं है, तो नक्शे में जितना एरिया है उतना एरिया खतौनी के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो हमको अब यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पर हमारे सारे नक्शे यथासंभव खतौनी के एरिया के मुताबिक ठीक हो जाएं, और दूसरा फिर उसके बाद हमारी तकनीक इतनी सिंपल हो। अब इतनी पुरानी तकनीक से नई नई आबादियाँ बन गई हैं, नई नई चीज़ें बन गई हैं खेतों में, तो उसके मुताबिक जरीब चला कर के 200-300 मीटर दूर किसी फिक्स पॉइंट से ले जा पाना बड़ा मुश्किल काम है। जब तकनीक उपलब्ध है तो उस तकनीक के प्रयोग से, डीजीपीएस तकनीक के प्रयोग से, सैटेलाइट से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको यूज करते हुए हम बड़े आराम से किसी मशीन को कॉर्नर्स पर ले जा करके वो सारे पैमाइश के झगड़ों को कम कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिला करके एक और तो जहाँ सारे नक्शे हमें ठीक करने हैं खतौनी के एरिया के हिसाब से, वहीं दूसरी ओर हमें पैमाइश की तकनीक को आसान करना है। तो उसके लिए पायलट बेसिस पर क्या तकनीक हमारी सबसे आसान हो सकती है, सबसे बेटर रिजल्ट, सबसे अच्छे रिजल्ट दे सकती है और सुगमता से हो सकती है, तो ये देखने का प्रयास है। सर, अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप अमेठी में यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो है अपने सामने आपने इसका पैमाइश भी करवाई। जो प्राथमिक तौर पर निकल के आई स्थितियाँ वो क्या निकल के जरी की अपेक्षा, और जिस तरह से अब आप डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस महसूस हुआ है? देखिए, तकनीक तो सिंपल तो होगी ही होगी। अब तकनीक को और कैसे एक्यूरेट करना है और पूरे प्रदेश स्तर पर ले जाने के लिए जब 1,10,000 गाँव की बात करते हैं तो कौन सी तकनीक भी एक नहीं है, तकनीक भी अलग अलग हैं। तो कौन सी तकनीक का प्रयोग सर्वोत्तम होगा? क्या सारे के सारे ग्राउंड पर ले जा कर के इस मशीन को नापना पड़ेगा, या सैटेलाइट के मैप से काम चल जाएगा, या हमको जो ड्रोन सर्वे के मैप से काम करना पड़ेगा? फिर उस मैप के एरिया को हम जो खतौनी के एरिया से कैसे मिलाएंगे? तो तमाम सारी तकनीकों के समवेत प्रयोग का एक यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, जिसका हम प्रयास कहीं आने वाले समय में बड़े पैमाने पे कारगर साबित होने जा रहा है क्या? बिल्कुल होना ही चाहिए। उसी प्रयास में ही हम ये सारा का सारा पायलट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सारे नक्शे दुरुस्त हो सकें और हमारी पैमाइश की समस्याएं दूर हो सकें। ये हमारा प्रयास है। किसी भी प्रदेश के किसी भी तहसील में अभी तक इसको पूर्ण रूपेण लागू कराया गया, या कि कोई कैसी खामियां हुई लागू होने के दौरान, कुछ ऐसा सामने निकल के आया है? नहीं, अभी तो नए सिरे से फिर से इसका पायलट कर रहे हैं हम, और इसमें जो भी तकनीक हमें सबसे अच्छी लगेगी उसके बेसिस पर फिर सारे प्रदेश में उसको रिपीट करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार थे, जो डीजीपीएस तकनीक का प्रयोग कराने के लिए यहाँ राजधानी लखनऊ के अमेठी में पहुंचे हुए थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।